हाल ही में मैंने अपने बच्चों की अध्यापिका यूलिया वसीलेवियाना को अपने दफ्तर में बुलाया। मुझे उनसे उनके वेतन का हिसाब किताब करना था। मैंने उनसे कहा, आइए आइए, बैठिए, आपको पैसों की ज़रूरत होगी, पर आप इतनी संकोची हैं कि ज़रूरत होने पर भी आप खुद तो पैसे मांगेंगी नहीं। सो खैर, हमने तय किया था कि हर महीने आपको 30 रूबल दिए जाएंगे। जी 40 नहीं 30 ही तय हुए थे, मेरे पास लिखा हुआ है। वैसे भी मैं अध्यापकों को 30 रूबल ही देता हूँ। आपको हमारे यहाँ काम करते हुए 2 महीने हो चुके हैं। जी 2 महीने और 5 दिन हुए हैं। नहीं, 2 महीने से ज़्यादा नहीं, बस 2 ही महीने हुए हैं, ये भी मैंने नोट कर रखा है। तो इस तरह मुझे आपको कुल 60 रूबल देने हैं। लेकिन इन 2 महीनों में कुल 9 इतवार पड़े हैं। आप इतवार को तो कोल्या को पढ़ाती नहीं हैं, सिर्फ थोड़ी देर उसके साथ घूमती हैं। इसके अलावा 3 छुट्टियां त्योहार की भी पड़ी हैं। यूलिया का चेहरा आक्रोश से लाल हो उठा था, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा और अपने घाघरे की सिलवटें ठीक करती रहीं। 3 त्योहार की छुट्टियों को मिलाकर हुए 12 दिन। इसका मतलब आपकी तनख्वाह में से 12 रूबल कम हो गए। 4 दिन कोल्या बीमार रहा और आपने उसे नहीं पढ़ाया। 3 दिन तक आपके दांत में दर्द रहा, तब भी मेरी पत्नी ने आपको ये इजाज़त दे दी थी कि आप उसे दोपहर में न पढ़ाया करें। इसके हुए 7 रूबल, तो 12 और 7 मिलाकर हुए कुल 19 रूबल। अगर 60 रूबल में से 19 रूबल निकाल दिए जाएं तो आपके बचे कुल 41 रूबल। क्यों, मेरी बात ठीक है ना? यूलिया वत्सलेवना की दोनों आंखों के कोरों पर आंसू चमकने लगे थे। उसका चेहरा कांपने लगा था। घबराहट में उन्हें खांसी आ गई और वे रुमाल से अपनी नाक साफ करने लगी। नए साल के समारोह में आपने एक कप प्लेट भी तोड़ दिया था, 2 रूबल उसके भी हुए। चलिए छोड़ देता हूँ। आपकी लापरवाही के कारण एक दिन कोल्या पेड़ पर चढ़ गया था और उसने अपनी जैकेट फाड़ ली थी, 10 रूबल उसके। कोल्या के जूते भी खराब हुए आपकी लापरवाही से, उसके 5 रूबल। और 10 जनवरी को आपने मुझसे 10 रूबल उधार लिए थे। जी नहीं, मैंने आपसे कुछ नहीं लिया, यूलिया ने फुसफुसा कर कहा। लेकिन मैंने ये नोट कर रखा है, कुल 27 रूबल हुए। 41 में से 27 तो घटाइए ज़रा, बाकी बचे 14। उनकी दोनों आंखें आंसुओं से भर गई थीं। उनकी सुंदर और लंबी नाक पर पसीने की बूंदें झलकने लगी थीं। बेचारी लड़की। मैंने सिर्फ एक बार ही पैसे लिए थे, उन्होंने कांपती हुई आवाज़ में कहा। मैंने आपकी पत्नी से 3 रूबल लिए थे और इसके अलावा कभी कुछ नहीं लिया। अच्छा, अरे ये तो मेरे पास लिखा हुआ ही नहीं था। तो 14 में से 3 और घटा दीजिए, बाकी बचे 11। लीजिए, ये रहे आपके पैसे, 3 3 3, 1 और 1, उठा लीजिए। मैंने उन्हें 11 रूबल दे दिए। उन्होंने चुपचाप पैसे ले लिए और कांपते हुए हाथों से उनको अपनी जेब में रख दिया। धन्यवाद, उन्होंने कहा। मैं झटके से उठा और कमरे में चक्कर काटने लगा। मुझे गुस्सा आ रहा था। किस लिए धन्यवाद, मैंने पूछा। पैसों के लिए धन्यवाद। पर मैंने तो आपको लूट लिया है, किस लिए धन्यवाद? जी, दूसरी जगहों पर तो मुझे ये भी नहीं दिया जाता था। देखिए, मैंने तो आपसे मजाक किया है, मैंने आपको एक सबक सिखाया है। मैं आपका एक एक पैसा दे दूंगा। ये देखिए, ये लिफाफे में आपकी पूरी तनख्वाह रखी हुई है। आप गलत बात का विरोध क्यों नहीं करती? आप चुप कैसे रह जाती हैं? क्या आपकी इच्छा शक्ति इतनी कमज़ोर है? वो उदासी से मुस्कुराई और मैंने उसके चेहरे पर पढ़ा, हाँ, संभव है। मैंने अपने क्रूर व्यवहार के लिए उससे माफ़ी मांगी और उसे पूरी तनख्वाह दी। वो बेहद संकोच के साथ मेरा आभार प्रकट करने लगी और फिर वो कमरे से बाहर चली गई। और मैं सोचने लगा कि इस दुनिया में ताकतवर बनना कितनी आसान बात है, बहुत आसान। अनुवाद अनिल जनविजय।